जय माता दी। वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। ये मेरा पहला ब्लॉग है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वैष्णो माता किस मौसम में जाना चाहिए, वहाँ क्या क्या सुविधाएं, किस तरह से आप माता रानी के भवन आसानी से पहुँच सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम लोग जाएंगे जम्मू। हमारी ट्रेन गोरखपुर से है जम्मू के लिए। अगर आप भी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला है ट्रेन, दूसरा है बस, तीसरा है फ़्लाइट से आप चंडीगढ़, पठानकोट, अमृतसर, ये 3 जगह फ़्लाइट आती है। यहाँ से आप बाई बस करके कटरा पहुँच सकते हैं। हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। हमारी ट्रेन गोरखपुर से जम्मू की है। कटरा तक भी ट्रेन जाती है, लेकिन हमें कटरा तक का टिकट नहीं मिला, इसलिए हम लोग जम्मू तक का टिकट कराए हैं। जम्मू से हम लोग ऑटो या बस करके जाएंगे। अगर आप बस से जा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट कटरा तक बस मिल जाएगा। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो वो भी कटरा का भी मिल सकता है, जम्मू का भी मिलेगा। आपको टिकट मिलने के ऊपर है कहाँ का टिकट मिल रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं गोरखपुर। गोरखपुर का मौसम काफ़ी ख़राब है, बारिश भी हो रही है। ये देखिए, ये है गोरखपुर का एम्स हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा है। और हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन। हम लोग स्टेशन मेन गेट से ना जाके दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आएगी, इसलिए हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं। मेन गेट से ना जाने का रीज़न ये है कि हम लोग को अगर मेन गेट से जाते तो हम लोग को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 9 तक पैदल जाना पड़ता, वो भी लगेज लेके। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग डायरेक्ट इस रास्ते प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे ही पहुंच जाएं, जिससे हम लोग को लगेज उठाने का टेंशन नहीं होगा। हम लोग घर से 11 बजे निकले, क्योंकि हमारी ट्रेन 2:30 बजे है। तो पापा बोले जल्दी निकला जाएगा तो समय से पहुँचा जाएगा, क्योंकि गोरखपुर रास्ते में जाम मिलता है। पर सुबह का टाइम था, इसलिए रास्ते में जाम नहीं मिला और हम लोग गोरखपुर 11:30 बजे पहुंच गए। गोरखपुर स्टेशन पहुंचने पे हमें ये पता चला हमारी ट्रेन 5 घंटा लेट है। हम लोगों ने सोचा 5 घंटे क्या किया जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल भी समय का पता नहीं चल रहा है। ये देखिए, इसके पापा अपने बाबू के साथ खेल रहे हैं, अपना समय किसी तरह से बिताया जा रहा है हम लोग। और देखिए, बच्चे तो खूब मस्ती कर रहे थे। इन सब का मस्ती देख के और बच्चों के साथ खेल के टाइम का पता नहीं चला। और ये देखते ही देखते 5 घंटे कब बीते पता नहीं चला। हमारी ट्रेन आ गई है और देखिए, हम लोग फाइनली ट्रेन में सब लोग बैठ चुके हैं। ट्रेन में बैठने के बाद मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि पापा हम लोग तो दौड़ते दौड़ते माता के भवन पहुंच जाएंगे। पर देखिए क्या होता है, बच्चे दौड़ते दौड़ते पहुंच पाते हैं या नहीं, ये तो वीडियो में पता चलेगा आगे। रात भर की सुकून की नींद लेने के बाद सुबह हम लोग 8 बजे उठे और सुबह का नज़ारा इतना खूबसूरत है जिसको देख के मन और भी अच्छा हो गया। बच्चे सारे उठ गए थे मेरे तीनों। और ये देखिए, बाबू मेरा है अपने चाचू के साथ खेल रहा है और बाहर देख रहा है। बाहर बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था बाहर का नज़ारा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बाबू अपने पापा के साथ खेल रहा है। हम लोग जम्मू पहुंचने वाले हैं। सब लोग रेडी है उतरने के लिए। और देखिए, बाहर का कुछ नज़ारा है। जम्मू रास्ते में ये पड़ा था, पूरा हरा हरा पेड़ है, पहाड़ी भी है छोटी छोटी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। फाइनली हम लोग जम्मू स्टेशन पहुंच गए हैं। अभी हम लोग यहाँ से नीचे उतर के टैक्सी बुक करेंगे। यहाँ से बस भी आप लोग को मिल सकता है, पर हम लोगों ने टैक्सी बुक किया था। अगर आप भी जम्मू आ रहे हैं तो जम्मू से नीचे उतरते टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, जहाँ से आप टैक्सी बुक करके कश्मीर, पटनीटॉप, सिखोड़ी, कटरा आदि जगहों पे घूम सकते हैं। हमने भी यहीं से टैक्सी बुक करा। टैक्सी बुक करके कटरा गए। कटरा के बाद हम लोग बाकी जगहों पे भी टैक्सी से ही घूमे। और हमारी टैक्सी बुक हो गई है। टैक्सी में सामान रख रहे हैं हस्बैंड हमारे। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं सामान रखने का। सामान रखने के बाद सब लोग बैठेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग कटरा के लिए।
हम लोग अब यहाँ टैक्सी स्टैंड से निकल रहे हैं कटरा के लिए। हम लोग को कटरा पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। ये देखिए कटरा जाते समय बाहर का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। और ये देखिए ये है टनल। हम लोग टनल के रास्ते होके कटरा जाएंगे। ये टनल पहाड़ियों को काट के बना है। अगर ये टनल नहीं होता तो हम लोग को पहाड़ी चढ़ के फिर उतर के तब जाना होता और रास्ता काफ़ी लंबा हो जाता। और टनल बनने से काफ़ी आसान हो गया है रास्ता और सफ़र भी बेहद खूबसूरत हो गया, क्योंकि टनल के रास्ते जाने के टाइम एकदम इसमें ठंडक महसूस हो रहा था। और देखिए हम लोग टनल से बाहर निकल गए हैं और हम लोग को कटरा जाते समय इस तरीके का कई टनल पड़ेगा बीच में। और देखिए दूसरा टनल आ गया। कटरा पहुंचते ही सबसे पहले हम लोग होटल में अपना रूम बुक करेंगे। अगर आप भी आ रहे हैं कटरा तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो पहला आप पर्सनल रूम बुक कर सकते हैं। वैष्णो देवी मंदिर की संस्था की तरफ से कॉम्प्लेक्स में रूम मिलता है, आप वो रूम भी ले सकते हैं। उसका बजट भी कम है, उसमें भी अच्छी फैसिलिटी है और उस कॉम्प्लेक्स का नाम है निहारिका कॉम्प्लेक्स। रात होने वाली थी तो ड्राइवर ने बोला यहाँ पे रुक के आप लोग कुछ खा लीजिए। हम लोग को भी भूख लगा था तो हम लोगों ने अच्छी सी चाय और पकौड़े खाए, तब जाके यहाँ से हम लोग निकले। यहाँ की चाय पकौड़े बहुत ही फेमस है। ये देखिए कटरा पहुँचते पहुँचते रात हो गई। हम लोगों ने क्या किया, होटल में रूम बुक किया। रूम में अपना सामान वामान रख के फ्रेश होके तुरंत ही निकल गए थे यहाँ से माँ के दरबार में, क्योंकि रात का सफ़र काफ़ी खूबसूरत होता है। ठंडे ठंडे में इंसान चढ़ाई कर लेता है अच्छे से। हमारे साथ बच्चे भी थे छोटे छोटे, इसलिए ये हुआ कि हम लोग रात में ही चढ़ाई करेंगे, दूसरे दिन आके आराम किया जाएगा। तो हम लोग वहाँ से निकल गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं माँ के भवन, जहाँ से हम लोग को चढ़ाई करना है। ये देखिए हम लोग माँ के भवन पहुँच गए हैं। यहाँ से हम लोग चढ़ाई करेंगे। और ये देखिए अब हम लोग अंदर जाएंगे, जहाँ से हम लोगों का RFDI कार्ड बनेगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर चढ़ाई के लिए। और देखिए इस काउंटर पे RFDI कार्ड बनेगा, सबका कार्ड बना था। और उसकी वजह से हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं चेकिंग के लिए। चेकिंग होगा बैग का, तब जाके हम लोग चढ़ाई करेंगे। हम लोग ताराकोट मार्ग से चढ़ाई करेंगे, नए वाले रास्ते से। अब मेरी सलाह तो ये है, अगर आप भी फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, तो आप ताराकोट मार्ग से ही चढ़ाई करें। बाण गंगा की चढ़ाई से 2 किलोमीटर ज़्यादा है यहाँ की चढ़ाई, पर ये चढ़ाई ही सही है क्योंकि ये बराबर चलना है। बाण गंगा वाला मार्ग में आपको खड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। ताराकोट मार्ग की चढ़ाई बाण गंगा मार्ग की चढ़ाई से कम है। ताराकोट मार्ग से माँ का भवन 14 किलोमीटर है, तो हम लोग को माँ के भवन पहुँचने में 6 से 7 घंटा लग जाएगा। और ये देखिए ऊपर से नीचे का नज़ारा कितना खूबसूरत दिख रहा है। रात का समय है, देख सकते कितना सुंदर लग रहा है। नए वाले मार्ग पे घोड़े ओड़े नहीं जाते हैं, जिसको पैदल लाना होता है वो नए वाले मार्ग से आता है। और रास्ते में सुविधाएं भी हैं, जगह जगह चेयर लगे हुए हैं जहां बैठ के आराम कर सकते हैं। बाथरूम है, जगह जगह पे वाटर कूलर की व्यवस्था है जहाँ पे आप पानी भर सकते हैं। बस आप साथ में एक बॉटल रखें और आपको पानी पीने की कहीं भी दिक्कत नहीं, कहीं पानी खरीदना ही नहीं पड़ेगा, आप जगह जगह भर के पानी पी सकते हैं। हम लोग को रास्ते में कई जगह बारिश मिली, मौसम काफ़ी ख़राब था। देखिए बच्चों को मैंने स्वेटर पहनाया है और बाबू बार बार वहाँ जा रहा था। वहाँ पे देखिए गेट नहीं लगा हुआ है, मुझे डर लग रहा था क्योंकि पहाड़ी थी, इसलिए मैं मना कर रही थी, पर बाबू मान नहीं रहा था। पर पापा वहीं पे हैं तो टेंशन नहीं है कोई। और हम लोग यहाँ पे रुके थे कुछ खाने पीने के लिए। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिया, एनर्जी ड्रिंक पिया। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले। ये देख सकते हैं यहाँ लंगर खिलाया जा रहा है।
और रास्ते में कुछ लोग मिल रहे थे, जो लोग पैदल जा रहे थे वो हम लोग को रास्ते में मिल रहे थे। हम लोग रात में चढ़ाई किए 10 बजे और हम लोग को भवन पहुंचते पहुंचते सुबह 8 बज गए, क्योंकि हम लोग चढ़ाई एकदम आराम से किए थे। बैठ के देख सकते हैं हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग जगह जगह पे बैठ रहे थे, खा पी के चढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि बच्चे छोटे थे। तो ये हुआ कि कोई हड़बड़ी नहीं है। पापा बोले आराम से चलो, कोई हड़बड़ी नहीं, थोड़ा लेट ही पहुँचा जाएगा, पर बच्चों के साथ मतलब कोई रिस्क नहीं लेना है हम लोगों को, इसलिए हम लोग आराम से जा रहे थे। और देख सकते हैं बाबू कितना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था इसको। हम सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि मौसम भी ठंडा था और जगह जगह बारिश भी हो रहा था, और खा पी के आराम से हम लोग चल रहे थे। और ये देखिए आराम से हम लोग अर्धकुमारी पहुंच गए। बातें करते करते बैठ के आराम से हम लोग अर्धकुमारी आ गए हैं। अब यहाँ हम लोग कुछ खाए पिएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद यहाँ से आगे की चढ़ाई करेंगे। और अगर आप भी आ रहे हैं अर्धकुमारी में, आने के बाद आपको आगे चढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, तो यहाँ से आपको घोड़ा मिल जाएगा, यहाँ से आपको पालकी मिल जाएगा। यहाँ से घोड़े का रेट 600 है माँ के भवन का, और पालकी का रेट 1700 है। यहाँ से आपको बैटरी वाली कार भी मिलेगी ऊपर जाने के लिए, जिसका चार्ज है 350 रुपये। पर हम लोगों को पैदल ही जाना था माता के भवन में। थोड़ा सा तो तपस्या करना पड़ेगा माँ के दर्शन के लिए, इसलिए हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग पैदल ही जाएंगे। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको कटरा से ऑटो करके हेलीपैड जाना होगा। उसकी टिकट आपको ऑनलाइन मिलेगी, पहले से बुकिंग कराना पड़ेगा। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना भी चाहते हैं, हेलीकॉप्टर से आना भी चाहते हैं, तो उसका चार्ज है 3450 रुपये, 3460 रुपये है। अगर आप सिर्फ जाना चाहते हैं तो 1730 रुपये आपको लगेगा। और अब हम लोग चढ़ाई करेंगे। और ये देखिए बच्चों के लिए ट्रॉली किया गया है, क्योंकि हम लोगों को ये पता चला कि अभी आगे की चढ़ाई करने के लिए हम लोग को पुराने वाले रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश की वजह से नया वाला रास्ता बंद हो गया, इसलिए बच्चों के लिए ट्रॉली किया गया। और देखिए हम लोग इस पुराने वाले रास्ते से चढ़ाई कर रहे हैं। अभी पापा बोले तुम लोग के लिए घोड़ा कर देते हैं। हम लोगों ने कहा नहीं, घोड़ा पे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चे छोटे थे, डर लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने घोड़ा नहीं, हम लोग पैदल ही गए थे। और ये देखिए सुबह हो गया है और हम लोग माँ के भवन पहुँच गए हैं, मतलब थोड़ी दूरी पे है। अभी देख सकते हैं भवन दिख रहा होगा यहाँ से। और देखिए हम लोग माँ के भवन पहुँच गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे नहा वहाँ के यहाँ पे दर्शन करके फिर भैरव बाबा के दरबार में जाएंगे ऊपर। हम लोग ऊपर रोपियो से गए हैं, क्योंकि अब नहीं चलना था, हम लोग को हिम्मत हार चुके थे सब लोग, इसलिए हुआ यहाँ से रोपियो कर लिया जाए। रोपियो की बुकिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होती है। हम लोगों ने ऑफलाइन बुकिंग कराई थी। रोपियो का बुकिंग का चार्ज है, यहाँ से अगर आप सिर्फ ऊपर जाना चाहते हैं तो 100, अगर ऊपर से और नीचे भी उतरना चाहते हैं तो 200 एक लोग का है। और ये देखिए अब रोपियो की लाइन कितनी लंबी, अभी आप देखेंगे इस तरीके से भीड़ है यहाँ पे। ये देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, हम लोग सब लाइन में खड़े हैं पीछे। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे भैरव बाबा के दरबार में। अगर आप भी माता के दरबार में आना चाहते हैं, शांति से दर्शन करना चाहते हैं, भीड़ नहीं चाहते, तो पहला बरसात में ना आएँ, क्योंकि बरसात में बारिश की वजह से पत्थर गिरने का खतरा होता है, इसलिए बरसात में बिल्कुल ना आएँ। दूसरा है नवरात्रि, दोनों ही नवरात्रि में ना आएँ, क्योंकि उस टाइम इतना काफ़ी भीड़ होता है कि आप अच्छे से दर्शन नहीं कर पाएंगे। बाकी किसी भी समय आप आइए, आपको यहाँ पर अच्छे से दर्शन हो जाएगा। हम लोग कश्मीर, पटनीटाप, सिखोड़ी सब जगह घूमने गए थे। बाकी सारा वीडियो मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर किस तरीके से हम लोगों ने एंजॉय किया वहाँ पे। वहाँ की भी सुविधाएं सारी क्या क्या है, क्या क्या नहीं, सब कुछ आपको बताएंगे। और देखिए हम लोग बैठ गए हैं रोपियो में, और रोपियो से देखिए बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये नज़ारा देखने के लिए कितने लोग आते होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये तो हम लोग के इधर देखने ही नहीं मिलता है। इतना खूबसूरत लग रहा है, देखिए कितने छोटे छोटे यहाँ पे इस रोपियो से लोग दिख रहे हैं। और देखिए हम लोग आ गए हैं भवन में, और ये देखिए हम लोग आ गए हैं भैरव बाबा के दरबार में। हम लोग यहाँ पे दर्शन करके कुछ खा पी के तब यहाँ से उतरेंगे नीचे।
इस तरीके से हम लोगों का अच्छे से दर्शन हुआ। माँ के दरबार में भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने दर्शन किया, भीड़ नहीं था बिल्कुल भी, और यहाँ पे भी अच्छे से दर्शन हुआ। अब हम लोग जाएंगे अपने रूम पे, वहाँ जाके आराम करेंगे। उसके दूसरे दिन कहीं घूमने का प्लानिंग करेंगे। एक दिन तो पूरा हम लोग रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही कहीं सोचेंगे जाने के लिए, क्योंकि थकान काफ़ी हो चुकी है। और ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये हम लोग अब नीचे उतर रहे हैं। उतरते टाइम देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोग बादल में जा रहे हैं, इतना बादल एकदम कितना खूबसूरत दिख रहा है। और ये देखिए हम लोग नीचे उतर चुके हैं अभी। और ये देखिए कुछ खूबसूरत नज़ारे हैं जो कि हम लोगों को आते समय नहीं दिखा था, क्योंकि रात हो गया था काफ़ी। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं तो ये सब देखने मिला है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे लंगर खिलाया जाता है। ये देखिए रास्ते में कई जगह इस तरह का लंगर मिला था जहाँ आप प्रसाद खा सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। ये देखिए शाम हो चुका है, कितना खूबसूरत लग रहा है। फाइनली हम लोग अपने रूम पे आ गए। हस्बैंड मेरे सो गए हैं और ये मेरे देवर हैं, खाने का ऑर्डर ले रहे हैं। हम लोगों से पूछ रहे हैं क्या खाएंगे आप लोग। थकान की वजह से खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं था। मेरी बेटी है, इसको तो लग रहा है थकान ही नहीं हुई, तो बहुत अच्छे से चली थी। बाबू थोड़ा रोया था पर वो भी अच्छे से चला, कोई दिक्कत नहीं आया बच्चों के साथ। ये देखिए होटल से बाहर का नज़ारा इतना अच्छा लग रहा है। और अभी सब लोग पैर की मालिश करवा रहे हैं। अभी पापा मालिश करा, फिर मम्मी, सब लोग बारी बारी से तेल लगवाएंगे पैर में, तेल की मसाज करवाएंगे अच्छे से। पर मैं और मेरे हस्बैंड नहीं कराए थे, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि दर्शन करने के बाद मसाज कराने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है दर्शन करने का, इसलिए हम लोगों ने नहीं कराया था। बाकी सब लोग पैर की मालिश करवाए थे अपने। और ये देखिए अभी हम लोग सोएंगे, कब नींद खुलेगा सुबह कुछ पता नहीं है। कल हम लोग को घूमने भी जाना है कश्मीर। कश्मीर का ब्लॉग नेक्स्ट में, कश्मीर का वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर डालूँगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर। और ये देखिए अभी ये सुबह का टाइम है, सब लोग देखिए किस तरीके से सोए हैं। बस मेरे हस्बैंड उठे थे और ये देखिए सब लोग कैसे सोए हुए हैं। पापा हल्ला कर रहे हैं जल्दी उठो, चलना नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं था। घूम फिर के घर भी आना था हम लोग को वापस।